हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एमडी एंड पब्लिक स्कूल क्लास की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा +1 क्लास का चैप्टर इस्लाम का अध्याय एवं विस्तार चला हुआ है। कल हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम इसमें पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द +1 क्लास। क्लास कौन सी है बेटा? 11th क्लास। किसका सिलेबस है? हिस्ट्री का। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी कि आपने जो 10th तक पढ़ा है वो जाके +1 +2 में बिल्कुल ही चेंज हो जाती है आपकी हिस्ट्री। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द हिस्ट्री, इंडियन, मॉडर्न। तो उसमें जाने के बाद ये हिस्ट्री बिल्कुल ही सिलेबस चेंज होती है। +1 में जो पढ़ते हैं आप ग्रेजुएशन में काम आता है, और जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी बहुत सारी बातें आपको सीखने को भी मिलती है। आज हम पढ़ेंगे इस्लाम का उदय विस्तार। लेसन 4 है ये। कौन से +1 क्लास का बेटा? इसमें पढ़ेंगे आज हम खिलाफत के विघटन के बाद, जब खिलाफत के टुकड़े हुए उसके बाद कौन सी सल्तनत स्थापित हुई। क्वेश्चन आता है, खिलाफत के विघटन के बाद कौन सी सल्तनत स्थापित हुई, अर्थात जब खिलाफत के विघटन टुकड़े होने लगे तो उसके बाद कौन सी सल्तनत ने वहां पर स्थापना की, अर्थात कौन सी सल्तनत स्थापित हुई। खिलाफत के विघटन के कारण इसके साम्राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों में नई सल्तनत का उत्थान हुआ। कहने का तात्पर्य क्या था? जब खिलाफत के विघटन के कारण इसके साम्राज्य के जो साम्राज्य था उसके जो भिन्न भिन्न हिस्सों थे उसमें एक नई सल्तनत का उत्थान हुआ, अर्थात नई सल्तनत का विकास हुआ। वैसे तो यह स्वतंत्र राज्य थे, परंतु कहने का तात्पर्य क्या है? ये कहना चाहता है कि वैसे तो ये इंडिपेंडेंट थे, खुद ही अपने आप में स्वतंत्र थे, परंतु औपचारिक तौर पर खलीफा की सम्मान देते थे। उन्होंने क्या बताया कि वो वैसे तो स्वतंत्र थे, बिल्कुल अपने ऊपर इंडिपेंडेंट थे, लेकिन एक औपचारिक कहते हैं कई बार हम बताते हैं औपचारिकता सी करना, एक वैसी औपचारिकता भी, अपन नामुमकिन सी बात को कहना भी हमने उसको बस करना ही है। औपचारिकता के तौर पर खलीफा को भी सम्मान देते थे। खलीफा के पद को समाप्त नहीं किया गया। सभी विद्यार्थी देख लें, जो खलीफा है उसके पद को भी समाप्त नहीं किया गया, बल्कि इन सुल्तानों ने स्वयं को उसका प्रतिनिधि कहकर, सुल्तान कौन है? प्रतिनिधि। बल्कि जो सुल्तान थे इन्होंने क्या कहा? स्वयं को, अपने आप को उनका प्रतिनिधि कहकर शासन चलाया। जो वहां के सुल्तान थे उन्होंने स्वयं को क्या कहा? यह कहा कि हम भी उनके खलीफा की क्या है? प्रतिनिधि है, और कहकर उन्होंने भी क्या किया? वहां पर एक शासन चलाना शुरू कर दिया। जो वहां पे मुख्य सल्तनतों की संक्षिप्त जानकारी है वो इस प्रकार है। अब आगे देखेंगे आप जो मुख्य सल्तनत है उनके बारे में आप इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं बेटा। फर्स्ट आता है बुभाई। देखो नाम थोड़ा सा अजीब सा है, क्यों? आप लोगों ने 10 तक नहीं पढ़े हैं ये नाम, तो आप नाम ये थोड़े से ध्यान भी रखें। आप जितने भी इंपॉर्टेंट नाम हैं ये बड़े ही आपके काम आने वाले हैं। बुभाई सल्तनत की स्थापना बगदाद में हुई। सभी विद्यार्थी इसको अंडरलाइन करें। जो बुभाई सल्तनत की स्थापना है वो कहां पर हुई बेटा? बगदाद में। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुभाई सल्तनत की स्थापना कब हुई और कहां पर हुई? तो बगदाद में हुई। कब हुई बेटा? 1945 में। कब हुई? 1945 ईस्वी में, जब इसकी स्थापना हुई। कैस्पियन क्षेत्र में रहने वाले, कैस्पियन क्षेत्र का नाम आता है, तो हम अपना डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक भी डालते हैं। उस समय भी हमने इस चैप्टर में कैस्पियन के बारे में बात की थी। बुभाई सल्तनत की स्थापना बगदाद में हुई 945 ईस्वी में, 945 ईस्वी में। कैस्पियन क्षेत्र में रहने वाले शिया कौन थे? आंसर क्वेश्चन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कैस्पियन क्षेत्र में कौन रहता था? शिया लोग। दैट इज द 1 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन बन गया। कैस्पियन क्षेत्र में रहने वाले शिया विचारधारा के समर्थक बुभाई नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की। बुभाई की स्थापना किसने की? एक तो आप देखिए, जो भी कोई ऐसी सल्तनत आती है जिसकी स्थापना करती है, जो भी व्यक्ति करता है उसका नाम उससे पॉइंट से रिलेटेड ही होता है।
जबकि बुहाई सल्तनत स्थापना किसने की? बुहा नामक व्यक्ति ने। आप समझे इस बात को, बुहा नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की, जो इससे रिलेटेड था, तो इसको भी याद रखने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और फिर बता रहे हैं आप पुस्तक का सहारा जरूर लें, आप जो भी आप पुस्तक पढ़ते हैं एनसीईआरटी की। बुहा नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की। इसने खलीफा की पद, जो खलीफा का पद से नहीं हटाया। उसने क्या कहा, जो खलीफा के पद है उसको खलीफा के पद से भी नहीं हटाया गया, बल्कि उसकी शक्तियां ले ली गई। अर्थात उसका कहने का तात्पर्य क्या है, जो उसका खलीफा का पद था उससे तो उठाया, परंतु जो उसको पावर दी हुई थी वो सारी की सारी छीन ली गई, वापस ले ली गई। खलीफा ने उसे बगदाद का सुल्तान घोषित कर दिया। जो खलीफा था उसने क्या किया, बगदाद का सुल्तान घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन आता है, खलीफा को बगदाद का सुल्तान किसे घोषित कर दिया गया? टेल मी एनी स्टूडेंट्स, आप इतनी पढ़ रहे हैं, किसको घोषित कर दिया गया? बुबा को। किसको? बुबा को। अब ध्यान रखें, क्योंकि बुबा ने इसकी स्थापना की, क्वेश्चन आ गया कि खलीफा ने उसे बगदाद का सुल्तान घोषित कर दिया गया। इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है क्लास में। अब बात करते हैं आगे में, नेक्स्ट पॉइंट में, फातिमी। जो फातिमी सल्तनत की स्थापना मिस्र क्षेत्र में हुई। कब हुई, कहां पर हुई? मिस्र क्षेत्र में। मिस्र क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई फातिमा की। मिस्र क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई। इस सल्तनत में लोग जो इसकी क्षेत्र की स्थापना होने के बाद, कल हमने पढ़ा था जैसे कि भी इस सल्तनत में लोग स्वयं को किसकी, मोहम्मद पैगंबर की बेटी कौन थी, फातिमा का वंशज बताते थे। क्वेश्चन आता है, मोहम्मद पैगंबर की बेटी का क्या नाम था? एनी स्टूडेंट्स? फातिमा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो मोहम्मद पैगंबर है, ये +2 क्लास में भी आता है। मोहम्मद पैगंबर की बेटी का क्या नाम है बेटा? फातिमा। सभी लोग क्या करते थे, उसको अपनी वंशज बताते थे कि हम उसके वंशज हैं, वो उसके हैं। समय आया 969 ईस्वी में, इन्होंने मिस्र पर अधिकार तथा अपनी राजधानी फुस्तात, इसको भी अंडरलाइन करें, जब अजीब से थोड़े से नाम तो हैं आप लोगों को, प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने क्या किया, 969 ईस्वी में मिस्र पर तो अधिकार कर लिया तथा अपनी राजधानी फुस्तात, प्राचीन राजधानी थी ये, क्या थी? प्राचीन की बजाय काहिरा को नया बनाया। काहिरा, किसको? काहिरा को। अंडरलाइन भी कर दिया, इस पर सर्कल भी कर रहे हैं। कहने का क्या था कि जो उसकी पुरानी राजधानी थी फुस्तात, उसकी जगह से नई राजधानी कौन सी बनाई बेटा? काहिरा को बनाया। पता लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है तुर्की। तुर्की से आप अच्छी तरह परिचित भी होंगे। जो तुर्की की सल्तनत थी वो मध्य एशिया में गजनी नामक स्थान पर स्थापित हुई। जो तुर्की सल्तनत है, तुर्की सल्तनत कहां पर स्थापित हुई? मध्य एशिया में। कहां पर स्थापित हुई? मध्य एशिया में गजनी नामक स्थान पर। क्वेश्चन आता है भी तुर्की की सल्तनत कहां पर स्थापित हुई? मध्य एशिया में गजनी नामक स्थान पर। तुर्क अल्पकालीन द्वारा 961 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन आता है तुर्की की स्थापना कब की गई? कब की गई बेटा? 961 ईस्वी में। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दिल्ली सल्तनत। देखो ये सारे सल्तनत का चैप्टर है थोड़ा सा, और ये चैप्टर ऐसे हैं जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, छोटी क्लासों में आते थे दिल्ली सल्तनत, उस समय हम ध्यान नहीं देते, बातें करते रहते हैं क्लास में बैठ के। ये सारी की सारी बातें अब जाके +1 में पता लगती है, तो उसके वजह के ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, आप कॉलेज टाइम में चले जाओगे या एमए में भी। दिल्ली सल्तनत प्रारंभ में तुर्की सल्तनत का हिस्सा थी। जो दिल्ली सल्तनत है बेटा, प्रारंभ में क्या थी? तुर्की सल्तनत का हिस्सा थे। जब गजनी नामक स्थान पर उसकी स्थापना तुर्की की, तो गजनी में मोहम्मद गोरी को का राज्य था। गजनी में किसका राज्य था बेटा? मोहम्मद गोरी का राज्य था। बहुत बार बात चलती है, गजनी में किसका राज्य था? मोहम्मद गोरी का। तो उसने भारत पर आक्रमण किए, कितने? बहुत सारे आक्रमण भी किए। त्राइन में दूसरे युद्ध में, त्राइन का दूसरा युद्ध में, या दूसरे युद्ध की बात करते हैं, आप ध्यान रखिए। जो त्राइन का प्रथम युद्ध है वो था 1191 में, और दूसरा था बेटा 1193 या 92, दोनों में से एक है, मुझे ध्यान नहीं। लेकिन 1191 में जब त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ, उसके वजह दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। किसको?
पृथ्वीराज चौहान को तो पराजित कर दिया गया और उसके बाद उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर। दैट इज द इंपॉर्टेंट। आप इसको देखें, त्राइन का जब दूसरा युद्ध हुआ, प्रथम 1191 में हुआ था, तब उसने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। जब बात आई 206 ईस्वी की, 206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? एनी स्टूडेंट्स, कोई है? किसकी मृत्यु के बाद? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ने इसे तुर्की सल्तनत अलग कर स्वतंत्र कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात आती है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुब मीनार बनाया। कुतुब मीनार किस क्या बनाया बेटा? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन से ऐबक से। और ये दिल्ली में कहाँ है? जो ये सल्तनत है, आज भी इसके किले देखने को मिलते हैं, मैंने खुद देखे हैं अपनी आंखों से। कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? महरौली में पड़ता है। दिल्ली में कहां पड़ता है बेटा? महरौली में पड़ता है। और वहां पर बहुत सारे सल्तनत जितने भी बताए गए हैं उनकी छोटे छोटे कवर और उसके बारे में वहां डिटेल में भी दिया हुआ है। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दिल्ली के एक महरौली जगह है, वहां पे लोग विजिटर आते हैं बाहर से देखने के लिए, उन्होंने बनाया और इसे तुर्की सुल्तान से अलग व स्वतंत्र कर दिया गया। एक बार हम फिर से देखते हैं क्या था इसमें, हमने क्या पढ़ा। इस्लाम का उदय व विस्तार चैप्टर 4 चला हुआ है हमारा, और इसका पार्ट 2 हम पढ़ रहे थे आज। तो इसमें पढ़ा कि खिलाफत के बाद कौन सी सल्तनत स्थापित में आई। हमने देखा कि बुवाई की सल्तनत की स्थापना किसने की? अब तो पता लग गया होगा बेटा, बताओ कोई भी स्टूडेंट्स। बुवाई से रिलेटेड कौन है? बुवा के बाद क्या आता था आपका? फातिमा। फातिमी कौन है? उसकी बेटी थी, और सभी लोग क्या करते थे? उसको अपनी वंशज मानते थे। उसके बाद क्या है? तुर्की क्या थी? सल्तनत मध्य एशिया में गजी नामक स्थान पर था। 961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अब देखते हैं, हमने पढ़ा था खिलाफत के विघटन के कारण इसके साम्राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों में नई सल्तनत का उत्थान हुआ है। जो नीचे सल्तनत हमने पढ़ी, इसका उत्थान हो गया। जब किसी चीज का बंटवारा हो जाता है, विघटन हो जाता है, तो ना कोई नई चीज खोज करनी पड़ती है। वैसे तो ये स्वतंत्र राज्य थे, परंतु औपचारिक तौर पर खलीफा का सम्मान देते थे। मुझे भी यही क्वेश्चन याद ही होगा। वैसे तो ये क्या था? एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु वो क्या करते थे? औपचारिकता करते हैं कई बार, टाइम पास कहते हैं जिसे, उसके लिए वो खलीफा का भी सम्मान देते थे। खलीफा के पद को समापित नहीं किया गया, बल्कि जो ये सुल्तान थे वह स्वयं को ही उसका प्रतिनिधि कहकर एक शासन चलाया करते थे। मुख्य सल्तनतों की जानकारी इस प्रकार है। जो इंपॉर्टेंट बात आती है मुख्य, और सल्तनत आती है। अब सल्तनत के बारे में सुने और समझे। आप पहला क्या था हमारा? बुवाई। अब तो वैसे ही याद हो जाना चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को। बुवाई क्या है? सल्तनत की स्थापना बगदाद में हुई। किसमें हुई बेटा? बगदाद में। कब हुई? 945 ईस्वी में। कैस्पियन क्षेत्र में रहने वाले, कैस्पियन क्षेत्र में कौन रहते थे? शिया लोग। शिया के विचारधारा के समर्थक बुवा नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की। वो शिया का विचारधारक था, बुवा नामक व्यक्ति, उन्होंने इसकी स्थापना की। इस खलीफा को पद से नहीं हटाया। जो एक खलीफा था उसको पद से नहीं हटाया जा सकता था, बल्कि उसकी देर द पावर्स टू द डिजर्व, वो उसकी जो पावर उसको दी गई थी, डिजर्व की गई थी, उससे वापस ले ली गई, रिटर्न बैक, उसको वापस उसकी ले ली गई। लेकिन खलीफा ने उसे बगदाद का सुल्तान घोषित कर दिया गया। अब बात आती है फातिमी सल्तनत की स्थापना मिस्र क्षेत्र में हुई। फातिमा सल्तनत की स्थापना किसमें बेटा? मिस्र क्षेत्र में हुई। लेकिन इस सल्तनत में लोग स्वयं को क्या मानते थे? जो ये फातिमी सल्तनत थी, इसमें लोग क्या कहते थे? भी हम सभी लोग मोहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद है की बेटी के वंशज है। सब के सब अपने आप को पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा का वंशज बताते थे। देखो, फातिमी सल्तनत से किसकी स्थापना? फातिमा से। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी पेपर देते हैं, 100% तो मोस्टली क्या है, उससे रिलेटेड ही उसका आंसर होता है। जैसे कि ये सल्तनत में भी बिल्कुल ऐसा ही दिया गया, आप कंफ्यूज मत होए। देखो, फातिमी से फातिमा, बुवाई से बुवा, तो उसकी स्थापना बताते थे 969 ईस्वी में इन्होंने मिस्र पर भी अधिकार कर लिया। जब उन्होंने अधिकार कर लिया तो अपनी राजधानी फुस्तात, जो उनकी प्राचीन राजधानी थी, कौन सी? फुस्तात की वजह काहिरा को नई राजधानी बनाया। देखो कितनी बढ़िया बात बताई है इन्होंने।
जो इनकी पुरानी राजधानी थी फुस्तात, उसको बदलकर कौन सी, काहिरा को एक अपनी राजधानी बनाया। तुर्की सल्तनत मध्य एशिया में, जो तुर्की की सल्तनत थे वो मध्य एशिया में गजनी नामक स्थान पर स्थापित हुई। जो तुर्की की एक सल्तनत थी बेटा, वो कहां पर स्थापित की गई, गजनी नामक स्थान पर स्थापित की गई। और अल्पकालीन जो थोड़ा सा समय था तुर्की द्वारा, वो 961 ईस्वी में की गई। इसकी अल्पकालीन द्वारा इसकी स्थापना 961 ईस्वी में की गई। कहां पर क्वेश्चन आता है, तुर्की की स्थापना तुर्की सल्तनत मध्य एशिया में गजनी नामक स्थान पर स्थापित हुआ। तुर्की सल्तनत कहां पर स्थापित हुआ, गजनी नामक स्थान पर। इसकी स्थापना किसने की, अल्पतागिन ने। किसने की, अल्पतागिन ने। कब, 961 में। देखो नाम अजीब है थोड़ा सा, अल्पतागिन इज देयर आर द इंपॉर्टेंट नाम फॉर द हिस्ट्री। ये जो दिल्ली सल्तनत है, जो सल्तनत है, जितने भी नाम है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों थोड़े से नाम अजीबो-गरीब से होते हैं। आप थोड़ा सा इस पे माइंड लगाएं, अपना टेस्ट दें, तो आप इसको अच्छे से पढ़ भी पाएंगे और आप अच्छे से इसको याद भी रख पाएंगे। तुर्की सल्तनत की स्थापना कब, गजनी नामक स्थान पर हुई, लेकिन किसने की, अल्पतागिन द्वारा। कब, 961 ईस्वी में। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली सल्तनत प्रारंभ में, जो दिल्ली सल्तनत है आरंभ में तुर्की सल्तनत का हिस्सा भी थी। जो दिल्ली सल्तनत है आरंभ में क्या था, तुर्की सल्तनत थी, उसका ही हिस्सा थी। जब गजनी में मोहम्मद गोरी का राज्य था, गजनी में किसका राज्य था, मोहम्मद गोरी का। तो उसने भारत पर बहुत सारे आक्रमण किया। आपने सुना होगा, हमने भी सुना है, बहुत सारे आक्रमण किए मोहम्मद गोरी ने। सारनाथ के मंदिर पर बहुत सारे आपस में आक्रमण भी किए। जब त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने क्या किया, दूसरे युद्ध में त्राइन के पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया गया और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया गया। अब जब 206 ईस्वी की बात आई, 206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद, 206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके जो दास थे कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्की सल्तनत से अलग व स्वतंत्र कर दिया गया। उसकी स्वतंत्र को अलग कर दिया गया। सही विद्यार्थी देखें कि आपने, जैसे कि आप पार्ट 2 पढ़ रहे हैं इसका, तो आपने कल इसका फर्स्ट पार्ट भी पढ़ा था। और सभी विद्यार्थी इसके डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक भी दिया जाता है। और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखने के बाद पुस्तक का जरूर सहारा लें बेटा, अपनी पुस्तक पढ़ें, जिससे कि एक आप इसे अच्छे से समझ भी पाएंगे। अगर कोई वर्ड गलत लिखा हुआ है तो आप उसको ठीक भी कर पाएंगे। वैसे तो हर टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा एजुकेशन दी जाए, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो पुस्तक का सहारा जरूर लें। इसमें जो दिल्ली जो सल्तनत के बारे में बताया है आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के बारे में। आप सभी देखेंगे जो ये सल्तनत के नाम भी लिखे हैं, आप ये देखेंगे कि आपने शायद पहले सुने भी ना हो, आप 10th क्लास से आए हैं, क्यों आपने लोगों ने चैप्टर नहीं है तो आप सुने भी नहीं होंगे आप लोगों ने, क्योंकि 9th और 10th में नहीं है सल्तनत से रिलेटेड। पहले आते थे 6th में थे, लेकिन आप लोग आजकल बड़ी क्लास में हो गए हैं, तो इसी कारण आप लोग ध्यान दें कि आप इसको अच्छे से भी पढ़ें। अच्छे से पढ़ने के बाद आप इसको राइट करें, लर्न करें, अपने घर पर रहें और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।